हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा जो तुम लोग को प्रॉब्लम लगता है, अगर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए, आइडेंटिफाई ए बी सी डी, लाइक ए से बी बन रहा है, बी से ये सी बन रहा है, सी से जब ये रिएजेंट डाले तो ये डी बन रहा है, डी बी से ये बन रहा है, तो ये जब थोड़े पजल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में। तो आज ये कुछ क्वेश्चंस पूरा आइडेंटिफिकेशन का ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एसिटिक एसिड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया एंड हीट। तो अमोनिया एंड हीट देने से क्या होता है? अमोनिया देने से अमोनियम सॉल्ट बनेगा और हीट करने से अमाइड बनेगा। तो ए वुड बी CH3, A would be CH3 CONH2, ये बन गया CH3 CONH2। अब उसके बाद ब्रोमीन KOH यानी बर्थडे केक काटा है। बर्थडे केक यानी हॉफमैन रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो हॉफमैन हैप्पी बर्थडे में ये CO ग्रुप को रिमूव कर दो, आंसर आ जाएगा CH3NH2। एंड लास्ट ये है A, ये है B, C क्लोरोफॉर्म KOH। क्लोरोफॉर्म KOH यानी एंड एमीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 1 डिग्री एमीन का, उसका नाम है कार्बल एमाइन रिएक्शन, कार्बल एमाइन टेस्ट। यानी यहाँ पे आइसोसाइनाइड CH3NC बनेगा, बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। तो चेक, समझ आया क्या ये रिएक्शन? तो ये नंबर 1 A हो गया। अब नंबर B। नंबर बी में ये आप लोग को एक सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है, डायजो कंपाउंड का एक सॉल्ट। तो बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट है, उसमें कॉपर और NaNO2 देने से नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब नाइट्रोबेंजीन में FeHCl, आयरन का स्क्रैप और HCl अगर हम लोग देते हैं तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होके बेंजीन के ऊपर आएगा NH2 ग्रुप, और लास्ट NH2 ग्रुप में CH3COCl और साथ में एक बेस पिरिडीन, ठीक है। तो ये ग्रुप CH3COCl और पिरिडीन डालने से क्या होगा? यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा NHCOCH3, ठीक है। HCl आउट, HCl को राइट साइड में पिरिडीन मूव करके रखेगा। तो ये मेरा आंसर हुआ 1A एंड 1B प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब मेन रिएक्शन में हम लोग जाते हैं। अब मेन रिएक्शंस में हम लोग एंटर करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, स्टडी नंबर 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा क्या बोला है, इसमें हड़बड़ी करने से नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। A compound A on reduction with iron scrap and HCl gives compound B with formula C6H7N। तो मैं लिख लेती हूँ, एक कंपाउंड A उसको आयरन स्क्रैप के संग डील किए HCl में, तो B बना, ठीक है। तो B बना तो क्या हुआ उसमें? B formula C6H7N, B on treatment with chloroform KOH gives obnoxious smell of कार्बोलेमाइन, यानी कार्बोलेमाइन टेस्ट है कुछ। तो हम लोग वापस लिखते हैं कि वो कहाँ गया मेरा पेज, इसमें क्लोरोफॉर्म KOH के संग ट्रीट किए हैं, तो C फॉल स्मेल। तो देखो, देखते हैं, समझ में आना चाहिए इतना कुछ बताया गया है, और साथ में रिएक्शन में ये भी बता दिया गया है कि आइडेंटिफाई A B C एंड राइट देयर रिएक्शन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है C6H7N। तो इसमें हम लोग अगर काम करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? इसका फॉर्मूला दे दिया C6H7N, यानी बेंजीन अगर मैं बनाऊं, मोस्ट प्रोबेबली क्लोरोफॉर्म KOH अगर है, यानी कार्बोलेमाइन टेस्ट है। कार्बोलेमाइन टेस्ट में 1 डिग्री एमीन में होता है। अगर ये बेंजीन है तो ये NH2 जाएगा, 1 डिग्री एमीन। चेक कर लो, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6,
एक नाइट्रोजन और 1 2 3 4 5 6 7 7 हाइड्रोजन हो गए, यानी ये होगा NC और ये नाइट्रोबेंजीन। चेक, ये समझ आया क्या? दिस इज माई A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो A से B से B और B से C। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 reaction, an organic compound A, C8H6, C8H6, कार्बन तो बड़े सारे हैं, हाइड्रोजन बहुत कम है, यानी बेंजीन में कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ लग रहा है कि कुछ एल्काइन ग्रुप का कुछ हो सकता है। ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 एसिड कंटेनिंग मरकरी सल्फेट, ये तो एक ही रिएक्शन है, मरकरी सल्फेट यानी HgSO4, मरकरी सॉल्ट और हाइड्रो H2SO4 यानी एसिड की प्रेजेंस है मरकरी। याद है ये कौन सा रिएक्शन है? ट्रिपल बॉन्ड से जो एल्डिहाइड या कीटोन बनता था, गिव्स कंपाउंड B। ओके, तो ये लिख लेते हैं। B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बेंजीन, B को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बेंजीन विथ एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3। ठीक है, तो बी पहले ये वाला जो हम लोग को समझ में आया वो एक जगह लिख लेते हैं। हम लोग को ये समझ में आया ये कंपाउंड A है, उस कंपाउंड में हम लोग, इसका फॉर्मूला है C8H6, उसमें हम लोग क्या ऐड किए? उसमें हम लोग ऐड किए हैं मरकरी सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये B बना है। और B को हम लोग बेंजीन से भी मिल सकता है, अगर बेंजीन में हम लोग ट्रीट करें एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इससे ट्रीट करने से भी मिल सकता है। तो देखो ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, यानी B कंपाउंड कुछ ऐसा है, नहीं दिख रहा है, B कंपाउंड कुछ ऐसा लग रहा है, बेंजीन COCH3, दिस इज माय कंपाउंड B। अब देखना है इस B से A कैसे मिलेगा। तो A, याद करो बेंजीन तो वैसा ही रहेगा, दो कार्बन भी वैसे ही रहेंगे, और इन दोनों कार्बन में कीटोन बन रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से ही ये रिएक्शन है, तो यानी इसके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड, इसके 4 हाथ होगा, इसका हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 8 कार्बन, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैच हो गया। तो दिस इज माई A, दिस इज माई B। और क्या बोला है इस कंपाउंड में? B can also be obtained on reaction with this. B on treatment with I2KOH, iodoform reaction, gives C and a yellow compound D. iodoform reaction है, identify A, B, C. तो B में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हम लोग को, तो B को ट्रीटमेंट करते हैं I2KOH, यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये परफॉर्म करेगा क्या? करेगा, बिकॉज CH3 के पास में CO ग्रुप है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा। तो इस आयोडोफॉर्म टेस्ट का क्या आंसर होगा? ये CH3 तो बन जाएगा CHI3, जो कि येलो PPT है, लग रहा है ये D कंपाउंड बोला था, और ये मेरा बन जाएगा बेंजीन ऑक्सीडाइज COONA। तो दिस इज माई C, दिस इज माई D। एक बार चेक कर लेते हैं C एंड D। तो A मेरा बेंजीन के ऊपर इथाइन ग्रुप था, B मेरा बेंजीन के ऊपर COCH3 एसिटोफेनॉन, C मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट का सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और D मेरा बना आयोडोफॉर्म CHI3। तो मेरा 3 नंबर रिएक्शन डन। देखो तो समझ आया क्या अच्छे से? पहले 1 2 3 चेक करो तुम लोग को पूरा क्लियर हुआ क्या। अब आ जाओ आप लोग के ये 4 नंबर या क्वेश्चन में। कोई बड़ा सा क्वेश्चन देख के ही घबराना नहीं है कि इतना बड़ा है, इतना लेंदी है, ध्यान से धीरे धीरे कंप्लीट करो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A
विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Cl3O2, C2 2 कार्बन, 3 क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन बाबू तुम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में ही पढ़े हो, क्योंकि अल्कोहल में सिंगल ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड कीटोन किसी में नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, तो जरूर कोई एसिड का है। इज ऑब्टेन्ड व्हेन B रिएक्ट्स विथ रेड फास्फोरस एंड क्लोरीन। जब B को हम जब हम लोग B को ट्रीटमेंट करेंगे रेड फास्फोरस और क्लोरीन से, तो देखो ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, रेड फास्फोरस क्लोरीन यानी HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। तो आप लोग को A मिल रहा है। फाइन। B can be obtained on reaction with methyl magnesium chloride with dry ice. Again this is a very important reaction, methyl magnesium chloride के साथ dry ice। यानी अगर हम लोग B can also be obtained CH3MgBr, अगर CH3MgBr को हम लोग CO2 ड्राई आइस यानी CO2 के संग ट्रीट करें तो भी B मिलेगा। आइडेंटिफाई A एंड B, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A फ्रॉम B। तो चलो ये वाला हम लोग काम करते हैं कि B को हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं रेड फास्फोरस के संग। B रेड फास्फोरस क्लोरीन, यानी ये जरूर CH3COOH है, क्योंकि 2 ही कार्बन बोला है तो एसिटिक एसिड होगा। अब रेड फास्फोरस HCl के संग 3 क्लोरीन बन रहा है, यानी तीनों हाइड्रोजन एसिडिक ग्रुप का हट के क्लोरीन आ गया। और ये कौन सा रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्काई अल्फा हाइड्रोजन पे ही रिएक्ट करता है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला जो कार्बन है बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके संग हाइड्रोजन को ही हम लोग बोलेंगे अल्फा हैलोजन। तो अल्फा हैलो ग्रुप रिप्लेस हो गया। अब B कैन ऑब्टेन्ड बाय, अगर हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ट्रीट करें ड्राई आइस यानी CO2 के संग तो भी B मिलेगा। यस ऑब्वियसली ड्राई ईथर और हाइड्रोलाइसिस करने पे, है ना। कैसे मिथाइल ग्रुप CO2 पे माइग्रेट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हुआ, ये खुला तो CH3COOH बन जाएगा। तो दिस इज माय आंसर। अब पूछा क्या है, एक बार जाना पड़ेगा उधर। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ, आइडेंटिफाई A एंड B, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो A का आंसर होगा A क्या है, CCl3COOH, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एंड B इज एसिटिक एसिड। Write down the reaction of formation of A from B, कर लिया। What is the reaction called? Reaction is HVZ, that is Hell-Wohlhard-Zelensky reaction। Reaction का थोड़ा आप spelling देख लेना। Give any one method by which organic compound B can be obtained from the acid chloride। कोई एक रिएक्शन बताओ जो एसिड क्लोराइड से obtain कर पाएंगे। तो कहाँ गया ये B, ये मेरा A। हाँ अच्छा, अब मेरा बोल रहा है कि कैसे B ऑब्टेन करोगे एसिड क्लोराइड से, यानी CH3COCl में क्या करेंगे कि आंसर मेरा आ जाएगा COOH, यानी ये हाइड्रोलाइसिस करने पे ही तो आ जाएगा। एसिड क्लोराइड को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करती हूँ तो ये ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन का नाम क्या है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। और क्या पूछा है उसमें, which one is more acidic, A or B? Why? Write down the reaction to prepare methane from compound B। B से मीथेन जाना है, B से मीथेन जाना है, और कौन एसिडिक ज्यादा है, B से मीथेन जाना है, B से मीथेन जाना है, तो नंबरिंग देके करना। B से मीथेन जाना है, यानी एसिटिक एसिड से हम लोग को मीथेन बनाना है, यानी हम लोग को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, CO2 हटाना पड़ेगा। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन का मेथड में हम लोग यूज करते हैं सोडा लाइम, CaO, NaOH और हीट।
डी कार्बोक्सिलेशन, मीथेन बन गया और CO2 ग्रुप Na2CO2 के संग साइड प्रोडक्ट हट जाएगा। नाउ विच इज मोर एसिडिक, ये भी एक क्वेश्चन था। नंबर 3, विच इज मोर एसिडिक, बी और ए और बी, विच इज मोर एसिडिक? ऑब्वियसली ए इज मोर एसिडिक। देखो ए ज्यादा एसिडिक है, बी या ए ज्यादा एसिडिक कौन है? ए इज मोर एसिडिक। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कितना, तीन ठो क्लोरीन ग्रुप है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्री क्लोरीन एटम्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये ज्यादा एसिडिक है। 3 जन मिलके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ए इज मोर एसिडिक देन बी। तो देखो सारा हमने क्वेश्चन एक बार सॉल्व किया कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। आइडेंटिफाई ए और बी। ए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, बी आइडेंटिफाई किया। ए मेरा था एसिडिक एसिड, बी मेरा था ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, बी फ्रॉम बी टू ए कैसे बना था हम लोग को, HBZ रिएक्शन भी लिख दिए थे। गिव वन मेथड बाय व्हिच बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एसिड क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, व्हिच विल बी मोर एसिडिक, ए और बी? ए इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन एटम। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मीथेन, डीकार्बोक्सिलेशन था। तो देखो हम लोग क्या सारा रिएक्शन कर लिए। तो ये 5 मार्क क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा अटेम्प्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये ईयर क्वेश्चन PYQ में आया हुआ था, तभी ये मैंने दिया है। ओके, नंबर 5 रीड करते हैं। एन एल्कीन ए, एक एल्कीन ए, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलाइसिस gives a mixture of 2 compound B and C. B gives positive Fehling test तो A एक कुछ कंपाउंड है, उस A कंपाउंड में ओजोनोलाइसिस हो रहा है, उसे B और C बन रहा है। B gives positive Fehling test। अब Fehling test पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है। करेक्ट? कौन सा एल्डिहाइड है? एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ओपन चेन वाला एल्डिहाइड है। एंड ऑल्सो फॉर्म्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी CO के पास में CH3 है। इसका मतलब साफ क्लियर हो रहा है, बी फेलिंग टेस्ट भी दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। इससे और कुछ समझ में और कुछ करना ही नहीं है बाबू। जो फेलिंग टेस्ट दे रहा है यानी वो एल्डिहाइड है, और वो एल्डिहाइड जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी एक ही एल्डिहाइड तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा? एसिटल्डिहाइड। यानी बी मेरा निकल गया एसिटल्डिहाइड, CH3CHO आ गया, CH3CHO। अब कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, यानी कीटोन है, बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अब देखो 5 ही तो कार्बन है, उस 5 कार्बन में से B तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, CH3CHO, तो 5 में से 2 कार्बन तो मेरे चले ही गए, बाकी बचे 3 कार्बन। उन 3 कार्बन में वो बोल दिया कंपाउंड C है, तो कंपाउंड C 3 कार्बन का फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, तो 3 कार्बन का कीटोन CH3CO CH3, तो B और C तो इस लाइन से ही साफ समझ में आ जा रहा है। तो आप लोग को 2 मार्क्स तो यही मिल जाना चाहिए। अगर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन भूल गए तो कम से कम B और C का ये लाइन से तो समझ में आना चाहिए। आइडेंटिफाई A B C, अभी A आइडेंटिफाई करना बाकी है। राइट रिएक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम B एंड C, B और C का आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दिखाना है। तो चलो ये हम लोग को एक प्लेन पेपर में करना पड़ेगा, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये एक कंपाउंड है जिसको ओजोनोलाइसिस जिंक वाटर डालने से B और C मिल रहा है। B और C हम लोगों ने CH3 एल्डिहाइड कहा और CH3 एसीटोन। अब इन दोनों से ओजोनोलाइसिस A का रिएक्शन करना है। तो देखो ये क्लास 11 में हमने सीखा था कि 2 छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे मेन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ये ट्रिक था। CH3CHO का जो डबल बॉन्ड है वो इसकी तरफ रहेगा, CH3CHO, और इसका CO ग्रुप इसको फेस करेगा। दोनों का CO ग्रुप एक दूसरे को फेस करते हुए रखना पड़ेगा। CO इधर एक CH3 लिख दो, नीचे एक CH3 लिख दो, बस आंसर आ गया। इस CO को दिमाग से हटा दो और आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो दिस इज माय 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, C5 हाइड्रोजन काउंट करो,
3 3 6, 6 3 9, 9 और 1 10, C5H10. दिस इज माई एल्काइन, जो एल्कीन पूछा है यही है C5H10. अब बोला है बी और सी का आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाओ, तो बी और सी का आइडोफॉर्म टेस्ट चलो दिखा देते हैं. बी और सी का आइडोफॉर्म टेस्ट यानी CH3CHO प्लस I2NaOH. तो देखो ये अल्फा कार्बन तो मेरा आइडोफॉर्म बनाएगा CHI3 येलो PPT, और जो बाकी का रेस्ट पोर्शन है वो HCOONA ऑक्सीडाइज हो जाएगा HCOONA. उसी तरह से ये कंपाउंड बी का आइडोफॉर्म टेस्ट और कंपाउंड सी का आइडोफॉर्म टेस्ट प्लस I2NaOH आइडोफॉर्म टेस्ट. कोई भी अल्फा कार्बन का एक पीपीटी गिरा दो, येलो पीपीटी, आइडोफॉर्म टेस्ट CHI3, और संग में बाकी जो रेस्ट पोर्शन है उसको अब बना दो CH3COONA. तो ये मेरा बन गया बी और सी का आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी रिएक्शन पूरा डन. राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस, रिएक्शन फॉर ओजोनोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी. तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन भी कंप्लीट करना था. तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कैसे करना था? अगर ए से बी और सी बनता तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कैसे होता? हमने क्या आइडेंटिफाई किया, एक बार चेक कर लेते हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड C, नीचे CH3, पास में CH3. इसको जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ओजोन देखो अपना घर किधर बनाता है, C डबल बॉन्ड में बिल्कुल गैप छोड़ दो, एकदम खाली गैप. ओजोन डबल बॉन्ड पे हमला करता है, ओजोन डबल बॉन्ड पे हमला करता है, एकदम उसके घर में घुस के अपना घर बना लेगा. देखो ओजोन का घर, और पिलर वही दो कार्बन होंगे जो एल्कीन के दो कार्बन है, यानी पिलर होगा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन. ये हो गए ओजोनोलाइसिस का पूरा स्ट्रक्चर. अब इस घर को तोड़ दो CH3CHO, और इधर देखो CH3CO CH3 बन गया ना. तो दिस इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. तो ये यहाँ पे जिंक वाटर देने से ये कंपाउंड आ रहा है CH3CHO, और इधर वाला कंपाउंड का नाम आ रहा है CH3CO CH3 एसीटोन. तो आ गया मेरा ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन डन. चेक कर लो समझ में आ गया क्या तुम लोग को भी. ठीक है, आगे बढ़े. नंबर 6 क्वेश्चन नंबर. अच्छा पढ़ो 6 क्वेश्चन नंबर तब तक. An organic compound A with molecular formula C4H8O2, फिर आ गया O2. O2 आता है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड. Undergoes acid hydrolysis. एसिड हाइड्रोलाइसिस हो रहा है to form two compounds B and C. B और C बन रहा है हाइड्रोलाइसिस होने पे. Compound C with acidified potassium permanganate also produces with acidified potassium permanganate also produces B. B दे रहा है. C को अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 के संग तो B दे रहा है. सोडियम सॉल्ट ऑफ B ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स मीथेन. तो ये थोड़ा सा ठंडे दिमाग से वापस पढ़ते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि इसको क्या पूछा है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक बार ठंडे दिमाग से पढ़ते हैं, कुछ मिस कर रहे हैं. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2. O2 है, इसका मतलब या तो एसिड है, एसिड में O2 रह सकता है, या ईस्टर ग्रुप हो सकता है. ठीक है, ईस्टर ग्रुप हो सकता है. अंडरगोज एसिड हाइड्रोलाइसिस. तो एसिड का एसिड हाइड्रोलाइसिस तो नहीं हो सकता, यानी ईस्टर का एसिड हाइड्रोलाइसिस हो सकता है. यानी ईस्टर को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ईस्टर टूटता है एसिड और अल्कोहल में. देखते हैं वो है कि नहीं है रिएक्शन. टू फॉर्म टू कंपाउंड B and C. अगर ये ईस्टर है तो ईस्टर टूट के अगर टूटेगा तो एसिड और अल्कोहल बनेगा. C विथ KMnO4. तो अगर ईस्टर टूटा B और C, B यानी एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और C मेरा अल्कोहल. C ऑन रिएक्शन विथ KMnO4, यानी C को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, करेक्ट, तो वापस B बन सकता है, क्योंकि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज होने से एसिड बनेगा. दिख रहा है ना. हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ B को अगर हम सोडियम सॉल्ट लें और सोडा लाइम से ट्रीट करें तो मीथेन बनेगा. एकदम करेक्ट, ये एसिड ही होगा,
क्योंकि इसका अगर सोडियम सॉल्ट ले तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से मीथेन बन सकता है. आइडेंटिफाई ए बी सी आउट ऑफ बी और सी विच हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. तो चलो हम लोग ये वाला करते हैं. C4H8O2, C4H8O2, ओके, C4H8O2. तो A है C4H8O2, इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस किया है, रिवर्सिबल रिएक्शन. B और C बना है. 4 कार्बन का ईस्टर, 4 कार्बन का ईस्टर बना दो. CH3, COO, CH2, CH3. अगर ये बनाए 4 कार्बन का ईस्टर, एसिड हाइड्रोलाइसिस, इथाइल एसीटेट, ये टूट करके क्या बनेगा, एक बनेगा CH3COOH, H सोडियम सॉल्ट बनता है एक्चुअली, और ये बनेगा CH3CH2OH, अल्कोहल बना दूसरा वाला, ईस्टर हाइड्रोलाइसिस. अच्छा, ये अल्कोहल को अब ये मैं मान लेती हूँ B है और ये C है. C को हम लोग KMnO4 अल्कलाइन ट्रीट करेंगे तो वापस B बनेगा CH3COOH. यहाँ पे एक्चुअली H ही लिया गया है B में. अब बोल दिया अगर वापस B मिला, अगर इसका सोडियम सॉल्ट लें, इसका अगर सोडियम सॉल्ट लें B का, सोडियम सॉल्ट ऑफ B डीकार्बोक्सिलेशन पर यानी सोडा लाइम CaO और NaOH मिक्सचर हीट करेंगे तो CO2 और Na2CO3 बाद जाके मीथेन बनेगा. तो ये रिएक्शन भी हो गया और ये कंप्लीट भी हो गया. एक बार चेक करो तो तुम लोग को समझ आया क्या? तो ये सारा आइडेंटिफाई डन. अब क्या पूछा है, आइडेंटिफाई ए बी सी डन. ए बी सी कौन है, इथाइल एसीटेट, इथानोइक एसिड एंड इथानॉल. आउट ऑफ बी एंड सी यानी एसिड या अल्कोहल विच हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट. बी हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट यानी एसिड का. CH3COOH हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट. गिव रीजन, बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट तेज है. अल्कोहल से भी तेज है. ऐसे तो अल्कोहल को कोई पिछाड़ नहीं सकता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बट एसिड की उससे भी ज्यादा है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. प्लीज चेक योर आंसर विद दिस. ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका ये है. ये ईस्टर, दिस इज माई A, दिस इज माई B, C और ये सोडियम सॉल्ट लिए हैं तो मीथेन बना है. स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो दिस इज डन. वन मोर. तो हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर. दूसरा 7 नंबर कहाँ है, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, an organic compound A दिख रहा है ना, हाँ, an organic compound A having molecular formula C4H8O gives orange red PPT with 2,4-DNP. ऑरेंज रेड पीपीटी 2,4-DNP यानी डीएनपी टेस्ट तो वही करता है जो डीएनपी टेस्ट वही करता है जिस या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, दोनों ही डीएनपी टेस्ट ऑरेंज पीपीटी देंगे. रेड ऑरेंज पीपीटी डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है यानी ये तो कीटोन ही होगा. बट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म यानी CO के पास में CH3 है, CO के पास में CH3 है. और दूसरा नंबर, और एक बात, 4 कार्बन है और एल्डिहाइड नहीं है. तो ये अगर कीटोन है 4 कार्बन का तो CH2 CH3 मैच कर लेते हैं. 4 कार्बन 1 2 3 4, 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 3 8 और एक ऑक्सीजन, जरूर एक कंपाउंड यही होना चाहिए. और but gives yellow PPT of iodoform on heating with NaOH-I2. तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा क्योंकि CO के पास में CH3 है. A कंपाउंड ऑन रिडक्शन विथ NaBH4, इसको अगर रिड्यूस करें NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करें तो ये एल्डी कीटोन किस में जाएगा बाबू, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा. तो इसका अल्कोहल बना लो CH3COH आ जाएगा, H देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, CH2CH3 यानी ब्यूटान 2 ऑल बन गया NaBH4 के ट्रीटमेंट के संग. गिव्स B.
विच ऑन डिहाइड्रेशन, इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है विद कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 का डिहाइड्रेशन यानी अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड कर दो. कंपाउंड सी ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानल. फाइन, इथानल दे रहा है 2 मॉलिक्यूल्स. यानी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, बट इधर वाला अल्फा बीटा में मोर अप्रोप्रिएट है. तो इसका आंसर आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी यहाँ पे लिख देते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. मैंने ऐसा क्यों बनाया है, इधर के बीच में डबल बॉन्ड OH यहाँ से गायब किया है और हाइड्रोजन यहाँ से चूज किया है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाया है अल्फा बीटा, क्योंकि अगला बोल दिया जो एल्कीन बन रहा है उस एल्कीन का यानी ये कंपाउंड C है, C ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथानल होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानल ओजोनोलाइसिस करने पे. इसको अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो देखो यहाँ से घर टूटेगा, यहाँ से घर टूटेगा, यानी CH3CHO CH3CHO 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानल बनेंगे. तो ये कंपाउंड होगा तभी तो इथानल बनेगा. अगर तुम उधर डबल बॉन्ड बनाते तो बनता ही नहीं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानल, एक बन जाता फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बन जाता प्रोपानल, 3 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर. तो दिस इज सिमेट्रिकल इथानल बनेगा. आइडेंटिफाई A B C. तो दिस इज माय A, butan 2 on, this is my B, butan 2 all, C, this is my C, butene, and write their structures. ये structures लिखा हुआ ही है. Write reaction of A with iodoform reaction. A का iodoform reaction लिखना है और NaBH4 के संग रिएक्शन लिखना है. तो NaBH4 के संग लिखा हुआ है, वही दोबारा लिखना है. A के संग आयोडोफॉर्म टेस्ट करना है. तो चलो आयोडोफॉर्म टेस्ट कर देते हैं. A का आयोडोफॉर्म टेस्ट मैं इधर कर देती हूँ. आयोडोफॉर्म टेस्ट करोगे तो अल्फा कार्बन जिसके पास CH3 है वो तो बन जाएगा आयोडोफॉर्म CHI3, येलो पीपीटी ब्रैकेट में लिख देना, येलो पीपीटी. और ये बाकी का CH3 CH2 COONA में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कंप्लीट हो गया. इसको इरेज कर देती हूँ, चेक कर लो 7 नंबर पूरा समझ आया क्या. बहुत अच्छा क्वेश्चन था 7 नंबर. यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड से बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चंस रहते हैं. अब चलो आगे 8 नंबर सॉल्व करते हैं. A compound A C2H4O on oxidation gives B, यानी एसिड बन रहा होगा. A on undergoes iodoform reaction. A iodoform reaction undergo करता है, यानी CO के पास में CH3 है. Gives yellow PPT. 2 gives yellow PPT. Fine. 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का तो कीटोन संभव नहीं है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड ही बन सकता है. तो CH3CHO, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन. तो A कंपाउंड पता लग गया, ऑक्सीडाइज हो गया यानी ये एसिड बना होगा. B नंबर CH3COOH, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडाइज हो गया B. तो A भी मिल गया संग संग, B भी मिल गया संग संग. तो गिव्स B रिएक्ट्स विथ HCN. ये HCN के संग रिएक्ट कर रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन HCN के संग. हर एक बोर्ड में HCN का रिएक्शन क्वेश्चन आता है, स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE हो या ISC हो, HCN के संग रिएक्शन करना मत भूलना. HCN के संग रिएक्शन करके देखते हैं इसका क्या होगा. गिव C, यानी यहाँ C बनाएंगे, तो C बना लेते हैं. ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसका आंसर आता है HCN के संग ट्रीटमेंट करने से. HCN अगर ट्रीट करते हो तो देखो साइनाइड जाके इस कार्बन पे ऐड होता है, CH3 वैसे ही रहेगा, C वैसे ही रहेगा, साइनाइड ऐड हो गया, हाइड्रोजन वैसे ही रहा, और ये O जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. C, ये C बना, C on hydrolysis gives 2-hydroxy प्रोपानोइक एसिड. 2-hydroxy यानी CN हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा CH3, C ऊपर OH वैसे ही रहेगा, प्रोपानोइक एसिड यानी ये बन जाएगा COOH और एक हाइड्रोजन. प्रोपानोइक एसिड, आइडेंटिफाई दिस, सारा ही हो गया. देखो A 2 कार्बन था इसलिए मैंने कीटोन का झंझट नहीं किया, एल्डिहाइड किया, क्योंकि अगला बोल दे रहा है A आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर रहा है, तो A एसिटल्डिहाइड. सिर्फ एक ही एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो है एसिटल्डिहाइड CH3CHO. तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया. आयोडोफॉर्म टेस्ट के बाद इसको ऑक्सीडाइज किए तो ये एसिड बना. नेक्स्ट A को HCN के संग ट्रीट किए, हाइड्रोजन साइनाइड,
तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन साइनोहाइड्रिन मॉलिक्यूल बना, एंड आफ्टर दैट लास्ट इसको हाइड्रोलाइसिस करने पे एसिड बन गया, CN हाइड्रोलाइसिस होकर एसिड बन जाता है। तो हो गया ABC इक्वेशंस भी डन। तो ये 8 नंबर भी हो गया। ऐसे तुम लोग को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 9 नंबर रिएक्शन, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 9 नंबर देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए दिख रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8O2, O2 दो ऑक्सीजन है, यानी या तो एसिड हो सकता है या ईस्टर हो सकता है, अभी पता नहीं, इज रिड्यूस टू N पेंटेन, N पेंटेन में रिड्यूस हो गया विथ हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग विथ NaOH ग्लाइकॉल। ओके, वेरी गुड। हाइड्रोजन का मतलब हो गया NH2 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 NaOH इथिलीन ग्लाइकॉल 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे किसके रिएजेंट है? ये सारे है वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर में डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस हो जाता है पेंटेन में, यानी एल्केन में, एन पेंटेन बन गया, फाइन। फॉलोड बाय NaOH एंड ग्लाइकॉल, ठीक है। ए फॉर्म्स अ डाइऑक्सिम विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के संग डाइऑक्सिम बना रहा है, एंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट। बस खत्म, सारा कहानी हो गया यहीं पे। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी CO के पास में CH3 है, बट अभी तक हम लोग को ये कंफर्म नहीं एल्डिहाइड है कि कीटोन है, बट कीटोन होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड में तो सिर्फ एक ही जन एल्डिहाइड का आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, कौन सा? एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो सिर्फ एक ही जन अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, यहां तो मेरा 5-5 कार्बन है, तो एल्डिहाइड तो आंख बंद कर लिया, एल्डिहाइड नहीं है, तो 5 कार्बन का कीटोन है। ओ गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। आइडेंटिफाई ए एंड गिव अ रिएक्शन फॉर आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट। तो देखें, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट तो सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है, ये टॉलेंस टेस्ट कहाँ से दे दिया? टॉलेंस टेस्ट तो दे ही नहीं सकता है। चेक करते हैं, C5H8O2 के संग 1 2 3 4 5 कीटोन बना देते हैं इसको। पांच कार्बन, 3 2 5, 5 3 6 और 6 और 4 10 हो गए ना हाइड्रोजन, तो ये मैच नहीं कर रहा है। 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन gives N-pentane reduced by this. A forms dioxin with hydroxyl amine and gives a positive iodoform and tolerance test. ये हजम नहीं हो रहा है मुझे। आयोडोफॉर्म टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट अगर दे रहा है, तो टॉलेंस टेस्ट दे रहा है तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर एल्डिहाइड है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे पॉजिटिव दे सकता है? दोनों कंट्राडिक्टरी है। आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, या तो यहाँ पे डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट होगा। ए आइडेंटिफाई ए एंड गिव्स अ रिएक्शन फॉर आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट। चलो 9 नंबर एक बार देखते हैं हम लोग। यस, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन इसको। 9 नंबर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ओहो ये क्या हो गया? An organic compound A with molecular formula C5H8O2 reduced with N-pentane and hydrazine followed by heating with NaOH and glycol. टिक A forms dioxim। तो देखो डाइऑक्सिम बना रहा है, ये सिंगल ऑक्सिम नहीं बना रहा है, यानी 2 CO ग्रुप है एक कंपाउंड में with hydroxyl amine and gives a positive iodoform and tolerance test। यानी ये हो सकता है इस कंपाउंड में कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप टुगेदर हो सकता है, यानी इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5, इसलिए 2 कीटोन लगाने से इस फॉर्मूला में मैच नहीं हो रहा है। एक कीटोन लगाओ, एक काम करते हैं, इधर कीटोन लगाते हैं और इधर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं CHO, तो ये दे सकता है। अगर ये एल्डिहाइड है तो टॉलेंस टेस्ट भी देगा,
और इसके पास में CH3 रखना पड़ेगा तो टॉलेंस आइडोफॉर्म भी देगा। अब CH2 CH2 1 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, बस हो गया। दिस इज माई ए। आइडेंटिफाई ए कोई तो टफ था आइडेंटिफाई करना। एंड गिव रिएक्शन फॉर आइडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट, तो ये ए है। गिव रिएक्शन फॉर आइडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट, तो इसका आइडोफॉर्म और टॉलेंस टेस्ट करना है। ये अगर आइडोफॉर्म टेस्ट करता है तो क्या देगा, यहाँ कर देती हूँ सॉरी। अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा तो किस मॉलिक्यूल पे करेगा, ये बनेगा CHI3 येलो पीपीटी प्लस बाद बाकी का पूरा कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा COONA CH2 CH2 CHO, ये मेरा कंपाउंड बन गया उधर का आइडोफॉर्म और साथ में ये। और इसमें और एक क्या बोला है, टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट यानी एल्डिहाइड पे होगा, CH3 वैसा ही रहेगा, CO वैसा ही रहेगा, CH2 वैसा ही रहेगा, CH2 वैसा ही रहेगा, वो बन जाएगा COONA और साथ में सिल्वर पीपीटी, सिल्वर मॉलिक्यूल सिल्वर पीपीटी जो मेन टॉलेंस टेस्ट है। तो ऊपर वाला है टॉलेंस रिएजेंट के संग सिल्वर एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा पतला करना पड़ेगा, एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट Ag2 प्लस OH माइनस टॉलेंस टेस्ट। और ये है I2NaOH के संग आइडोफॉर्म टेस्ट। तो एक बार चेक कर लो कि ए मेरा क्या बना है। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई हुआ है कि ये कंपाउंड हो सकता है। अगर हम लोग इसको एसिड लेते हैं तो रिएक्शंस तो होगा ही नहीं। तो दूसरा बात है, यहाँ डाइऑक्सिन जैसे ही बोला तभी क्लिक किया, 2 ऑक्सिन बन रहा है। 2 ऑक्सिन का मतलब हो गया, ऑक्सिन का रिएक्शन देखो बता देती हूँ कैसे होता है। CH3 CO, ये तो हमारा कंपाउंड है ना। अब इसका ऑक्सिन के संग रिएक्शन कैसे होगा, अगर मैं इसको NH2OH के संग ट्रीट करूं तो देखो ये NZ रिएक्शन में यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड NZ NOH बनेगा, CH2 और यहाँ पे भी रिएक्शन होगा CH डबल बॉन्ड NOH, यानी ये डाइऑक्सिन बना रहा है। यानी दो CO ग्रुप है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है और 2 कार्बोनिल में एक टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा तो एक एल्डिहाइड बनाया और एक आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी CO के पास में CH3 रखना पड़ेगा। तो दिस इज द वे वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो नंबर 9 अगर आप लोग एग्जाम में आया तो थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा। 10 तो बहुत छोटा सा इजी लग रहा है। A and B are 2 functional isomerism, C3H6O 2 आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है और हीटिंग विद NaOH यानी आइडोफॉर्म टेस्ट के संग आइसोमर B फॉर्म्स येलो पीपीटी। B आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, whereas A does not form any PPT. फाइन, A कोई PPT नहीं दे रहा है। तो CH3 CO CH3 3 कार्बन का एक प्रोपानोन और एक प्रोपानल। तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो यही पॉजिटिव देगा। तो आइडोफॉर्म जो पॉजिटिव दे रहा है फॉर्म्स येलो पीपीटी, वो मेरा B है। तो B ये है फॉर्म्स येलो पीपीटी यानी एक आइडोफॉर्म बना दो CHI3 और दूसरा को ऑक्सीडाइज कर दो CH3 COONA और ये मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा है, यानी ये कंपाउंड ए। तो ये बहुत फास्ट हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर, चेक कर लो। अब 11 और 12 तुम लोगों का होमवर्क रहेगा ऑनलाइन में। 11 और 12 का क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 11, 12, 13 का आंसर्स क्या है। 11, 12, 13 अगर कोई पिक्चर अपलोड करने का कोई स्कीम है तो तुम फोटो खींच के भेजो क्या किए हो। 11, 12, 13 नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए यही इसको कंटिन्यू करो। इसी ABC फॉर्मेट में आपको समझना पड़ेगा क्या क्वेश्चन है। ये तो कॉपर यानी अल्कोहल का रिएक्शन दिख रहा है, ये DNP एल्डिहाइड कीटोन का है, टॉलेंस यानी ये भी एल्डिहाइड कीटोन के संग रिएक्शन है। तो डू इट। ABC के क्वेश्चंस और लेके आएंगे एग्जाम सामने, तब तक प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए। ओके, बाय बाय।